जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गुरु नानक जी का है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क्स के विचारों से, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। देखिए प्रश्न 4 को पढ़िए, कह रहा है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। तो याद कर लीजिए रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 5 को पढ़िए प्यारे जो क्या कह रहा है कि कर्मधारय समास इनमें से कौन सा है। तो याद कर लीजिए कर्मधारय समास इनमें से जो है चंद्रमुख है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो याद कर लीजिए बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक नृत्य से है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए, कह रहा है बिरजू महाराज खुद को जो है किसका शागिर्द मानते थे। तो याद कर लीजिए माँ को जो है मानते थे, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए, कह रहा है इनमें से कौन सा कहानी है। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर जो है कहानी है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए, कह रहा है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो याद कर लीजिए अज्ञेय का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कर्मधारय समास कौन सा नहीं है। तो याद कर लीजिए कर्मधारय समास इनमें से कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों, तो चवन्नी नहीं है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञेय ने किया था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 12 को पढ़िए, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया। तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जापान पर गिराया गया, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है, अविन्यो किस देश में है। तो याद कर लीजिए अविन्यो जो है फ्रांस में है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी। तो याद कर लीजिए 3 मछलियां खरीदी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न 15 को पढ़िए, कह रहा है कि जहां दोनों पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 16 को पढ़िए, कह रहा है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। तो याद कर लीजिए मछली मांगना चाहता था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सुशिरवादियों में शाह की किसको उपाधि प्राप्त है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए शहनाई को प्राप्त है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ प्रश्न 18 को पढ़िए, कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। तो याद कर लीजिए शहनाई से है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है विद्यालय की संधि विच्छेद क्या है। प्यारे बच्चों विद्यालय की संधि विच्छेद क्या होता है, तो याद कर लीजिए विद्या प्लस आलय, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए, कह रहा है संधि के कितने भेद हैं। तो याद कर लीजिए संधि के जो है 3 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 21 को पढ़िए, कह रहा है ज्योतिर्मय किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यहाँ प्रश्न 22 को पढ़िए, कह रहा है धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए सांवरदैया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र जो है कौन है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए लक्ष्मी है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 को पढ़िए, कह रहा है अनुज शब्द में
उपसर्ग क्या है प्यारे बच्चों, तो अनुज अनुज शब्द में जो है उपसर्ग क्या है, तो याद कर लीजिए अनु है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 को पढ़िए, कह रहा है पापपाती जो है किस कहानी की पात्र है, तो याद कर लीजिए नगर कहानी की पात्र है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 26 पढ़िए, बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है प्यारे बच्चों, तो याद कर ढहते विश्वास जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ प्रश्न 27 को पढ़िए, कह रहा है गुणवान शब्द में प्रत्यय है, अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये जो है वान जो है यहाँ प्रत्यय, गुणवान में वान जो है प्रत्यय होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 28 को पढ़िए, कह रहा है मंगू जन्म से ही क्या थी, याद कर लीजिए मंगू जन्म से ही क्या थी, तो गूंगी थी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि लक्ष्मी का पति कहाँ में नौकरी करता था, तो याद कर लीजिए लक्ष्मी का पति जो है कोलकाता में नौकरी करता था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है शुद्ध वाक्य कौन है, अब आपको जो इसमें शुद्ध वाक्य खोजना है, तो रोटी ताजी है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी के 30 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस वीडियो में किए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।